बिहार विधान परिषद के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नामांकन दाखिल करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध सदस्यता कायम रखने वाले राज्य के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपनी पार्टी की गया लोकसभा सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। संतोष सुमन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जिन्होंने पिछली महागठबंधन सरकार में इस्तीफा दिया था और नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दिन वापस सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री बन गए थे। सुमन ने गया सीट पर दावे की जो वजह बताई है वो जानने से पहले ये जानने मायने रखता है कि इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के घटक के रूप में किस्मत आजमाई थी, लेकिन करीब जेडीयू के प्रत्याशी विजय कुमार के मुकाबले 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंदर से वो हार गए थे, पीछे रह गए थे। गया शहर के गोदावरी मोहल्ले में स्थित आवास पर गुरुवार को SC/ST मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन के आने वाले कुछ दिनों में सीटों के बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि गया जिला हिंदुस्तान आवाम पार्टी का कार्यक्षेत्र है, पार्टी की शुरुआत यहीं से होती है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया लोकसभा सीट हमारी पार्टी को मिले। वहीं उन्होंने ये भी दावा ठोक दिया है कि पूर्व से ही गया लोकसभा सीट पर तैयारी चल रही है और आज भी जारी है। यही वजह है कि हम लोग चाहते हैं कि हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो लोकसभा सीट पर, गया की ही सीट पर चुनाव लड़ें। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है, बस केवल अब आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। इस बीच गुरुवार को बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री संतोष कुमार सुमन से मुलाकात की। आपको बता दें, संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। खबरों के मुताबिक इन नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब चर्चा हुई थी। सम्राट चौधरी से मुलाकात को लेकर संतोष सुमन की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किसी से मुलाकात करने का मतलब नाराजगी नहीं होता। हम लोग एनडीए के घटक दल के नेता हैं और इस नाते सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। किसी तरह की कोई नाराजगी की चर्चा नहीं है। बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें हमें जीतनी है। दरअसल जीतन राम मांझी अपनी ही पार्टी के लिए गया से सीट चाह रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में एक मंत्री भी मांग रहे हैं। संतोष सुमन भी ये कह चुके हैं कि गया सीट उनका क्षेत्र है और पार्टी की शुरुआत ही इस इलाके से हुई थी। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट से हमारी उम्मीदवारी हो। वहीं जीतन राम मांझी भी ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकराकर एनडीए सरकार को अपना समर्थन दिया है। उनके समर्थन से ही सरकार बची है। ऐसे में एक और अधिक मंत्री का पद देना या उनकी जो चाहत है वो उनका अधिकार है। सूत्र ये कह रहे हैं कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके अनुसार बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटों पर सहमति बनी है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो इन्हें एक-एक सीट दी गई है। चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है और पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं। औपचारिक ऐलान अभी तक न बीजेपी आलाकमान की तरफ से हुआ है, न ही इन दोनों पार्टियों की तरफ से हुआ है। हालांकि बिहार में अगर देखा जाए तो एनडीए के गठबंधन में जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और एलजेपी दोनों ही, चिराग पासवान की भी और पशुपति पारस की भी दिखाई पड़ती है। सीटों के लिहाज से बिहार में वाकई में खींचतान जबरदस्त नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।